आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जब आपको बता रहा था कि नर्सिंग होम से हम लोग मेटाडोर में चाचा की बॉडी को लेकर निकले, तब तक ड्राइवर को मैंने कह दिया था कि तू वहाँ जा कर के बड़ा बाज़ार में देख लेना, वहाँ पे कफन काट के सामान मिलता है, वो सब दे देगा उसको बोलने से ही। वो ले करके शमशान घाट के पहले जो 25 मीटर के पहले काली मंदिर पड़ता है, वहाँ पे तुम रहना, हम लोग पहुँच रहे हैं। ड्राइवर को कहा, ड्राइवर लेके निकल गया। हमने देखना वहाँ पे एक पंडित भी रहता है काली मंदिर में, उसको बोलना ये काम करवाना है। ड्राइवर निकल गया। इधर हम लोग डेड बॉडी को लेके निकले। निकल करके मुझे मालूम था कुछ थोड़ा टाइम लगेगा ड्राइवर को। ऐसे सोचते सोचते आपस में बातें करते करते हम लोग नीम तल्ला के पास पहुँचे। नीम तल्ला के पहले काली मंदिर था, उसके सामने ही हम लोग वहाँ मेटाडोर रोक लिए। रोकने के करीब 5 मिनट भी होंगे, तब तक ड्राइवर सारा सामान लेके आ गया। तो हमने ड्राइवर से कहा, हमने पंडित से बात की, बोला हाँ साहब हमने बात कर ली है, वो पंडित जी भी आ रहे हैं, उनको जाके बुला के लेके आए। पंडित जी आ गए। उन्होंने जो मांस वगैरह की जो अर्थी बनाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अर्थी बनवाई। बनाने के बाद में मेटाडोर से उनकी बॉडी को उतार के चाचा जी की उस अर्थी पर रखे। रखने के बाद में मेरा जो दोस्त था वो फूल वगैरह ले आया था। पूरी बॉडी को सजाया गया। सजाने के बाद में मेटाडोर को पैसा दे के छोड़ दिया गया। अब हम लोग वहाँ पर खाली 4 जने। हमने ड्राइवर से कहा कि तू गाड़ी लॉक कर दे। गाड़ी को साइड में लॉक कर रखा था। हमने कहा देख, एक तो तू है, एक मेरा एक दोस्त, एक उनका दोस्त है, और एक मैं हूँ। हम लोग 4 जने हैं। वो अर्थी के 4 ही कंधे लगाते हैं। चलो, हम लोगों ने अर्थी को कंधे पे उठा के हम चारों जने राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहते कहते हम लोग शमशान घाट पहुंच गए। वहाँ पे हमारा एक दोस्त जो था, उसने डोम को बता ही रखा था, ऐसे हम लोग लेके आ रहे हैं तो आप इंतजाम करिए। वो पूरी चिता उचा सजा कर रेडी कर रखा था। तो डोम आया, आके उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, सारी फूल माला उतार दीजिए। हमने कहा हम कहा आप लोग उतारे बोल दो। तो डोम ने कहा ठीक है मैं उतार देता हूँ। उसने सारा फूल वगैरह हटा रस्सी से काटा। काटने के बाद में मुझे कहा कि आप एक काम करो, आप और ये 2 जने जाओ, इसको गंगा में स्नान करा के लेके आओ। स्नान का मतलब डुबकी लगा के ले आना। तो हम लोग गंगा के पास गए। वहाँ पर जाके, वो सामने ही है गंगा। हम लोग वहाँ पर जाके डुबकी उनकी लगाई 2 बार। लगाने के बाद में हम लोग लेकर के आए। आने के बाद में तब तक मैं इतना मतलब कि उस काम में इतना बिजी हो रखा था, मुझे इतना होश ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डोम ने कहा कि एक काम कीजिए, अब इनको लेकर के यहाँ चिता पे रखना है। मैं और मेरा दोस्त टोम, हम लोग तीनों जने वहाँ गए। जाकर चिता पे उनको रखा। फिर कहा कि इनके ऊपर एक एक लकड़ी आप लोग रखो। चिता पे बॉडी रखने के बाद में हम लोग सब लकड़ियाँ रखी और जो भी हो सका रखा। फिर बाद में जो कनस्तर घी का था वो उन्होंने उस पर डाला। फिर बाद में धूप वगैरह जो भी थी, जो उनका क्रिया संस्कार होता है, उन्होंने सब किया। करने के बाद में पंडित जी ने कहा कि अब एक काम करो, इनको मुखाग्नि कौन देगा। हमने कहा जी मुखाग्नि तो मैं ही दूंगा, क्यों मेरे चाचा हैं और इन्होंने शादी तो की नहीं थी, तो इस नाते मेरा अधिकार बनता है और मैं मुखाग्नि दूंगा। उन्होंने ठीक मुखाग्नि मैंने दे दी। देने के बाद में चिता जल रही थी। अब हम लोग वहाँ पे आकर साइड में वो बैठने की जगह उसकी सीमेंटेड बनाई हुई, वहाँ बैठे हुए थे। तो मेरे एक दोस्त, वो दोस्त जो था, वो कहता है देख गंगा कितनी अच्छी है, कितनी ठंडे हिसाब से, ठंडे स्वभाव से एकदम बह रही है। हमने कहा ठंडे स्वभाव से नहीं, शीतल जल है,
ये जो गंगा है ना, इन्हें कितने पापियों का इन्होंने उनके पाप धोए हैं। इतना कहने के बाद में मेरी नज़र ऊपर आसमान की तरफ गई। आसमान की तरफ जब गई तो मैं देख के हक्का बक्का हो गया, क्यों मुझे वहाँ चाचा दिख रहे थे, मतलब इतने विशाल, और वो अपने हाथ से मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने जब उनको देखा, मैंने कहा कि अरे देख देख देख, मेरे चाचा दिख रहे हैं। बोले क्या बात कर रहा है यार, तेरे चाचा तो यहाँ चिता में जल रहे हैं, कहाँ दिखेंगे। हमने देख यार, मैं देख रहा हूँ ना। तो उस समय जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसने कहा हाँ बाबू, मुझे भी झलक तो नजर आई उनकी। हमने तुम्हें भी दिखे? बोला हमने कहा फिर यार तुम लोग क्यों नहीं दिख रहे? हो सकता है कि हम लोगों का मन साफ ना हो, इसलिए हम लोग को नहीं दिखाई दिए। खैर आप लोगों का मन साफ था, क्योंकि आपके कुछ लगते हैं। हमने कहा लगते तो मेरे थे, ड्राइवर के थोड़ी लगते थे, उसको कैसे दिखे? अब ये बातें हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। करते करते ही वो सारा काम भी हो गया। फिर दोस्त ने कहा चलो यार बाहर चल के चाय पी के आते हैं। हमने कहा यार चित्ता को से छोड़ नहीं सकते। तो बोले ठीक है, ड्राइवर बैठा है, अपने तीनों जन चलते हैं। हम लोग बाहर आकर के चाय वाले से चाय वगैरह पी के वापस आ गए। फिर ड्राइवर से कहा कि तुम जाके पी आओ। पीने चला गया। अब ये जो चीजें जो हो रही थी, तो मुझे, क्यों एक तो मैं इसमें व्यस्त था, उधर में जो मम्मी ने कहा था उसमें व्यस्त था, सोच रहा था। इधर पापा ने जो कहा वो उसमें भी मैं सोच रहा था। पापा ने कहा कि तुम अपनी मम्मी से पूछो। मम्मी ने कहा कि घर में लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो कुंवारे थे, इनके कोई परिवार तो था नहीं, तो यहाँ लाने से कोई फायदा नहीं है, सीधे ले जाओ। उस समय दिमाग में सब चीजें आ रही थी कि आज समाज में इज्जत शादीशुदा की है, कुंवारे की कोई इज्जत नहीं है। ये सब चीजें सोच सोच के मैं थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था। हमने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने क्या समाज बनाया है। इस समाज में जो शादीशुदा अपना परिवार लेके रहता है, उसकी हर तरह से इज्जत है। वैसे मेरे एक दिन मेरे चाचा से बात हो रही थी, जबकि गुजर गए। वो कहते थे मुझे, बोले रमेश मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की। हमने चाचा क्या बहुत भूल रहे हो? बोला हाँ बेटा, मैंने भूल की, अगर मैं भी शादी कर लेता उस समय तो मेरा ही परिवार होता। मैंने कहा चाचा आप इतना क्यों दुखी होते हो? आपका परिवार ये नहीं है क्या? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? ऐसे करके मैं उनको टाल देता था। लेकिन अब उनकी एक एक बातें मुझे याद आती है। मैं वापस घर आया, तब हम लोग उनकी अस्थियां को गंगा में विसर्जन करके हम लोग घर लौटे। घर लौटने के बाद के अंदर हमने बताया कि ऐसा ऐसा सब हुआ। उन्होंने कहा चला बहुत अच्छा किया, आज अगर वो कहीं होते हम लोग खबर लगती नहीं लगती। चलो अपने हाथों में सारा काम हुआ है, कम से इनकी मतलब जो दुर्गति न होकर के गति हुई है। इतना कहने के बाद के अंदर फिर बाद में मुझे सुबह ऑफिस निकलना था। मैं नहाने धोने के बाद के अंदर मैं मतलब घर चला, कमरे में गया, थोड़ी देर सोया, फिर बाद में नहा धो करके मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तब तक एक टेलीग्राम आया। टेलीग्राम आया तो पोस्टमैन ने कहा कि साहब टेलीग्राम। मैंने कहा क्या चीज़ का टेलीग्राम, लाओ। लेने के बाद में मैंने जब उसे पढ़ा, मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसमें लिखा था कि आपके चाचा नहीं रहे, भेजने वाला विनोद। मैसेज में ये टेलीग्राम मेरे यहाँ पे क्यों आया? आपके चाचा नहीं रहे, भेजने वाला विनोद। विनोद कोई है नहीं हमारे खानदान में, भेजने वाला कौन है? फिर देखा कि नीचे जयपुर का है। अरे जयपुर का, इसका मतलब कि किसने भेजा ये सोच के मैं परेशान था। मैंने तुरंत जिस होटल में मैं ठहरा था, मैंने वहाँ पे फ़ोन किया।
ऑफिस तो नहीं गया, मैं वहीं पे बैठ के मैंने फ़ोन किया अपने घर के फ़ोन से। उसने कहा, हाँ साहब कहिए क्या बात है? आपका लड़का पहुँच गया? हमने कहा मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे एक तहकीकात करवानी है। बोले बोलिए क्या बात है? हमने कहा मैं आपको एड्रेस देता हूँ, वहाँ पे आप जाइए और जाके पता लगाइए कि ये जो टेलीग्राम आया है यहाँ पे, जो विनोद बोल करके जो है, पता नहीं वहाँ कौन है ये विनोद। तो जहाँ पे मेरे चाचा जी रहते थे उसका एड्रेस मेरे पास था, मैंने उसको दिखा दिया। तो उसने कहा कि ठीक साहब मैं चेष्टा करता हूँ। उसने उसके बाद के अंदर उसने कहा, हमने कब तक खबर मिल जाएगी? बोले कम से 2 दिन लग जाएँगे, क्योंकि हमारे स्टाफ कोई ऐसा आएगा जिससे मैं वहाँ भेज करके पता लगा लूँ। चौथे दिन मेरे पास में फ़ोन आया, बोला सर आपने जो एड्रेस लिखा है तो वहाँ पे हमने आदमी भेजा था, वहाँ विनोद जो है वो उस मकान का मालिक है। हमने और क्या बातें हुई? बोले उसने ये समाचार इसलिए दिया था कि उनके पॉकेट में ये एड्रेस मिला था। इस एड्रेस को उन्होंने पढ़ करके आपको टेलीग्राम किया है। हमने कहा एड्रेस उनको मिला? तो वो क्या वहाँ थे क्या? बोले नहीं, 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 वो 6 महीने पहले ही गुज़र गए थे। इतना सुनना था कि मेरे तो होश ही नहीं मुझे। बोले ये कैसे हो सकता है? अरे कल मैंने उनका अंतिम संस्कार किया है, मेरे पास में वो रहे 6 महीने, वो 6 महीने पहले गुज़र गए। फिर बाद में मेरे पिताजी को कहा, मेरे पिताजी देखिए ऐसा ये चीज़ है। वो बोले कि ये तुमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि तेरे चाचा का तेरे प्रति बहुत प्रेम था। किसी वजह से वो वहाँ एक्सपायर कर गए, लेकिन उनकी आत्मा शरीर का धारण रूप लेकर के तेरे पास में रही, तेरी सेवा उन्होंने कबूल की। हमने कहा पिताजी यही मेरे समझ में नहीं आ रही। जिस समय चिता चल रही थी तो मैं साइड में बैठा हुआ था, हम लोग गंगा को देख रहे, अचानक मेरी नज़र ऊपर गई, आसमान की तरफ देखा, बहुत बड़े चाचा जी दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। बोले यही चीज़ थी और कुछ नहीं है। दुनिया में मानो तो सब कुछ है और नहीं मानो तो कुछ नहीं। क्यों कि मैं तुम्हें बताता हूँ रमेश, क्योंकि जब गया में आदि पिंड सराने जाते हैं तो उस समय पिंड जब सरा देते हैं, उसके बाद में वहाँ का पंडित बोलता है आप अपने बुजुर्गों को याद करके ऊपर की तरफ देखो। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे उनके वो बुजुर्ग दिखाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं उनको। हमने कहा क्या ऐसा होता है क्या? मैंने तुम्हें क्या कहा, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। ये होने के बाद मैं काफ़ी परेशान रहा। हमने कहा कि आज वो जो 6 महीने पहले गुजर गए वो आत्मा शरीर धारण करके मेरे पास में आई और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया कि ये आत्मा है। खैर जो भी हुआ, लेकिन वो एक बहुत हार्ट टचिंग मेरे लाइफ में घटी थी, जो मैंने आप सोचा कि आपको साझा करूं। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। अब कल मैं आपको एक नई चीज़ और सुनाऊंगा, वो इससे भी ज़्यादा हार्ट टचिंग है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।